आज मुझे एक बहुत पुराना, पता नहीं मैंने सुनाया नहीं, 1763 का मुझे एक वो मिल गया। ऐसे करीब 40-50 लोग बैठे हुए थे और गोवा के अंदर तो सेमिनार चल रही थी। तो दादा के दामाद अनवर भाई, उन्होंने क्या कि आज थोड़ा शाम को म्यूजिक का प्रोग्राम रखेंगे। तो उन्होंने क्या, अच्छा आज म्यूजिक का प्रोग्राम रखा। तो उनमें थोड़ी बहुत शेर शायरी भी होगी, चलो वो भी रखेंगे। तो वहां रखा। तो अब ये है कि जब दादा बैठते थे तो खुद, तो ये हमेशा का एक रूटीन था कि दादा बैठे हैं तो कोई ना कोई विभूति आने वाली है। तो इसके अंदर जब ये अनवर भाई ने शुरू किया, ऐसी बहुत सी गजलें अनवर भाई हारमोनियम पे बजाते थे और कई लोग थे वो तबला बजाते थे। तो उस वक्त वहां पर 17/7/1963 में मेरे ख्याल से ये शायद चौथी पांचवी या तीसरी चौथी सेमिनार थी। तो उसमें ख्वाजा बंदे नवाज साहब आए। तो उन्होंने फरमाया, आप मुझे मिलने की खुशी अदा कर रहे हो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे मिलने की खुशी अदा कर रहे हो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम यहाँ आए, इसका कोई खास मकसद है क्या? तुम यहाँ आए सेमिनार में, इसका कोई खास मकसद है क्या? दुख की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सके, दुख की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सके। और जब ज्ञान हुआ कि जब तक बाबा के चरणों के पास नहीं जाएंगे तब तक तकलीफ दूर नहीं होगी। समझ गया? जब तक बाबा के चरणों के पास नहीं जाएंगे तकलीफ दूर नहीं होगी। इसी ख्याल से तुम यहाँ आए हो, इसी ख्याल से तुम यहाँ आए हो। हर तरह की आबादी जीवन में बने, हर तरह की आबादी जीवन में बने, ये आपकी उम्मीद इंतजार है। हर तरह की आबादी नहीं, हर तरह की आजादी। आबादी का मतलब है हर तरह की आजादी जीवन में बने, ये आपकी उम्मीद इंतजार है। हम लोग आपके पास हैं, हम लोग, अब उन्होंने ये सूफियों की बात करी सबकी। हम लोग आपके पास हैं लेकिन हमारी बदनसीबी है। हम लोग आपके पास हैं लेकिन हमारी बदनसीबी है कि आप हमारे पास नहीं। हमारी बदनसीबी है कि आप हमारे पास नहीं हैं। हम खुशी से आपके जीवन में आने की कोशिश करते हैं। हम खुशी से आपके जीवन में आने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा नहीं कहा कि आपने कमाई हुई थैली खोलो। कभी ऐसा नहीं है कि कहीं तुमने कमाई हुई थैली है तुम्हारी, वो खोलो, इसलिए नहीं आते हैं। दान की नहीं तो कर्म की खोलो, ऐसा कहा है। दान की मत नहीं खोलो, दान की तो कर्म की खोलो, और वो हमारे बगैर नहीं खुल सकती। तो कर्म की खोलो। दान करने के बारे में आज भी नहीं कहा और आगे भी नहीं कहेंगे। दान करने के बारे में आज भी नहीं कहा, हम आए हैं और आगे भी नहीं कहेंगे। हमें आने का मौका दे दो, हमें आने का मौका दे दो,
न देखा कि हमें बिठाने के लिए क्या रखा है। ये भी मत देखो कि हम सोफा है, दरी है, क्या है। हम तो बोरी पे बैठते हैं, वहां पे लोग हमें दक्षिणा देते हैं, हम लोग बच्चों को बांटते हैं। न किसी चीज के बारे में पूछा, पीतल चांदी कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ प्रेम से मिलने आए, सिर्फ प्रेम से मिलने आए। हम तो आपके हुए, ये बहुत अच्छी लाइन है। हम तो आपके हुए लेकिन आप हमारे नहीं होना चाहते। हम तो आपके हुए लेकिन आप हमारे नहीं होना चाहते। क्यों डरते हो भाई, क्या इतनी भी उम्मीद आपसे नहीं करें? क्यों डरते हो भाई, क्या इतनी भी उम्मीद आपसे नहीं करें? जो कुछ मांगता हूं वह मुश्किल है। सवाल, क्वेश्चन मार्क। जो कुछ मांगता हूं क्या वो मुश्किल है? मुश्किल नहीं तो फिर देने का शौक क्यों नहीं होता? अगर मुश्किल नहीं है तो हमें वो आजादी देने का शौक क्यों नहीं होता? हम लेने के लिए मजबूर नहीं है, हम लेने के लिए मजबूर नहीं है, मजबूरी आपको लगती है। हम लेने के लिए मजबूर नहीं है, मजबूरी नहीं है, मजबूरी आपको लगती है। ये क्या वाचा, ये क्या वाचा मन ऋणानुबंध से मजबूर है। कि जबान जो है तो मन और ऋणानुबंध, ऋणानुबंध से रिलेशनशिप, मन और ऋणानुबंध से मजबूर है। और ऐसा इस काया को हमारे तत्व की आदत लगाना, और ऐसा इस काया को हमारे तत्व की आदत लगाना, ये तुम्हें मजबूरी लगती। समझ गए इसका मतलब? यानी जो तुम्हारे दुख हैं तो इसके लिए तुम हमें अपना मानने के लिए तुम मजबूरी लगती, तुम तैयार नहीं हो। एक्सेप्ट करने के लिए मजबूरी। हाँ, मजबूरी। जब तक भगवान के चरणों के पास लीन नहीं होगे, जब तक भगवान के चरणों के पास लीन नहीं होगे तो परछाई भी नहीं होगी, तो परछाई भी नहीं होगी। समझ गए ना? यानी तुम लीन हुए तो आदमी की परछाई तो खुद आती है ना। परछाई यानी जन्म में आया हुआ जन्म कर्म ऋणानुबंध, हम उस परछाई से डरते हैं। हम उस परछाई से डरते हैं जो तुम्हारा कर्म है। तो परछाई आने दो, हमारे पास आओ, डरो मत। तो हम उस परछाई से डरते नहीं हैं, हम उस परछाई को हटाएंगे। और इसी में आदत करना चाहते हैं, आपकी आदत, ये उनकी लैंग्वेज है, ये इसमें सब शब्द ऐड करना पड़ते हैं। और इसी में आदत करना चाहते हैं, आपकी आदत करना, इसी में आपकी आदत करना चाहते हैं। हमारी परछाई को आप जो है धारण कीजिए, आप हमारी परछाई को समझिए, हमसे सवाल कीजिए, हम आपकी आत्मा को जवाब देंगे। इस परछाई को आशीर्वाद देते हैं और दुआ लेकर उसमें कुछ बदल होता है या नहीं, इसे हम देखते हैं। जो दुआ हम देखते हैं वो देखते हैं कि इस आदमी में कुछ बदल हुआ या नहीं हुआ। परेशानी से डरकर हमारे अल्लाह के दरबार में आए हैं। परेशानी से डरकर आप हमारे अल्लाह के दरबार में आए हैं, या आने पर हमें ज्ञान मिला। आए हैं, यहाँ आने पर हमें ज्ञान मिला, आपका ज्ञान मिला। उस ज्ञान को प्राप्त करना ये शरीर का धर्म है। उस ज्ञान को प्राप्त करना ये शरीर का धर्म है। लेकिन उस धर्म को हमें, शरीर का धर्म है। आपने खाना खाया, आज ये खाना खाया, अभी ये भाई खीर बना के लाई, तो इन्होंने क्या, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, तो मैंने क्या, अच्छा खिलाओ।
तो मैंने 1 चम्मच खाई, मैंने अब रहने दो, तो 5 चम्मच खिलाए कि नहीं, एक और एक और एक और एक और। फिर मैंने क्या, माफ कर दो मुझे, अभी तक मुंह मीठा है। दरबार में आए हैं, यहाँ आने पर हमें ज्ञान मिला, उस ज्ञान को प्राप्त करना ये शरीर का धर्म है। उस ज्ञान को प्राप्त करना ये शरीर का धर्म है, लेकिन मिला हुआ ज्ञान यानी यहाँ से निकले ज्ञान इधर, शरीर इधर, लेकिन उसे शरीर में करना चाहिए। करने के लिए आपके अंदर जो अंशमात्र परमात्मा है, जो आपके अंदर अंशमात्र थोड़ा सा परमात्मा है, उसका हुक्म तुम नहीं सुनते, उसका हुक्म तुम नहीं सुनते। काया वाचा मन का ये शरीर अंतरात्मा की परछाई है। काया वाचा मन का शरीर यह अंतरात्मा की परछाई है। जीव की परछाई शरीर है, वो परछाई अंदर है भगवान की, लेकिन आपकी परछाई ये यहाँ पर शरीर में। जीव की परछाई शरीर है, और इस शरीर को आप परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं क्या? और इस जो परछाई है, इस शरीर को आप परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं क्या? इसका क्या मतलब है? ओम प्रकाश, उस शरीर को आप परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं क्या? अरे आपका शरीर कर्मों से ढका हुआ है, तो कर्मों से जब तो परमात्मा से जुड़ेगा जब ये मुक्त हो जाएगा। हाँ, इसके लिए बाबा ने दादा से क्या कराया? विमोचन करके क्या दिया? कौन सी दीक्षा? आखिरी दीक्षा, कारण दीक्षा, यानी तुम्हारे जन्म का कारण क्या था और आज तुम्हें किस कारण से भगवान मिले, बाबा मिले, वो आपको यानी जोड़ना चाहते हैं, इससे कारण दीक्षा से जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए आज आपका फर्ज क्या है, उसके लिए भी एक दीक्षा दी है। वो है महाकारण दिशा, जिससे दूसरे से बात करो तो तुम्हारा ध्यान उससे बात करने पे ऐसा हो कि ये महाकारण दिशा इसे मिले, यानी जन्म का कारण पीछे और अगले जन्म का, परमार्थिक जन्म का कारण आगे। ये कैसे जुड़ेगा? काया वाचा मन नश्वर है, ये कैसे जुड़ेगा? काया वाचा मन ये नश्वर है, ईश्वर नहीं बन सकता, नश्वर है, ये ईश्वर नहीं बन सकता। काया वाचा मन जाने वाला है, काया वाचा मन जाने वाला है। तो इस शरीर के इतना सलाया हूं, तो जोगेश 12 बजे जाना है, 12:30 12:15 खत्म कर दूंगा। साथ आया हुआ कर्म भी जाने वाला है, और आपके काया वाचा मन के साथ आने वाला कर्म भी जाने वाला है। आज साधना करके आपने क्या किया बताओ भाई? वो भी क्या विसर्जन किया, कैसे किया है? न्यास से फिर हासिल क्या किया? ओम श्री साईं नाथाय नमः। अब वो आपको धारण हो, उसके लिए मुलाकात है। कहाँ जा रहा हो आप ईमानदार? उसको मान हम, लेकिन हमें उस कर्म का डर है,
कर्म ने कहा कि मैं तुम्हें परमात्मा के दरबार में लेकिन जाने के लिए आया हूँ, लेके जाने के लिए आया हूँ, इसलिए डरो मत। लेकिन हम तो जीवन में डरे हुए लोग हैं, हमें खुद का भी भरोसा नहीं है, तो मालिक पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? हमें खुद पे भरोसा नहीं है तो मालिक पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? इस जीवन में जो भी अपेक्षित है, इस जीवन में जो भी अपेक्षित सुख चाहते हैं, यानी फेवरेबल अपेक्षित सुख चाहते हैं, उसको मालिक ने पहले ही बनाकर रखा है। आप यहाँ क्यों आया? अपने लिए नहीं, जो आपका कर्म था, कर्म ने आपको ये कहा कि मैं तुम्हें, अब मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बाबा के पास। बनाकर रखा है, पहला नाम लो, फिर काम करो, बाद में दाम मिलेगा। सूफी लोगों की लैंग्वेज ऐसी है, पहला नाम लो, फिर काम करो, बाद में दाम मिलेगा। आज तुम क्या है, पहले तुमने साधना करी, फिर आरती करी, फिर नाश्ता मिला और अब ज्ञान मिला। लेकिन हम लोग पहले दाम लेना हम लोग पहले दाम लेना चाहते हैं, फिर काम, और बाद में फुर्सत मिले तो नाम लेना चाहते हैं। तो बाद में फुर्सत मिली तो साईं बाबा बोलेंगे, नहीं तो नहीं। जन्म लेने के बाद पहला नाम रखा जाता है, इसे याद रखो। जन्म लेने के बाद पहला नाम रखा जाता है, इसे याद रखो। अपने जीवन में कर्म दशा की परछाई आई है, अपने जीवन में कर्म दशा की परछाई आई है। कर्म दशा जन्म का कारण, इसके लिए दुआ लेते हैं, लेकिन प्रसाद बढ़ता जा रहा है, ये जन्म हुआ, इसके बाद यहाँ पर हम आए थे कर्म विसर्जन करने के लिए, लेकिन जब आए थे तो 45% था। अब जो ये मौत हुई तो इस वक्त कर्म बजाय 45% के 60% हो गया, उसके बाद 70 हो गया। यानी जब बाबा से हम मिले तो हम सिर्फ कर्माधीन थे। 85 और 90% 10% की जिंदगी गुजार। इसके लिए दुआ लेते हैं, लेकिन प्रसाद बढ़ता जा रहा है, इसका तो मैं अफसोस है। लेकिन ऐसा कहने से कितना ज्ञान बढ़ता जा रहा है। प्रसाद 5 चम्मच खीर खिला दी तो प्रसाद बढ़ता जा रहा है। कितने लोग प्रसाद लाए हैं यहाँ। हर संडे को मेरी नियत लगी रहती है कि शिवा मेरे लिए फल लाएगी और ये मेरे लिए खीर या बेसन के पकौड़े लाएंगी, मीठे वाले, नमकीन नहीं। और कोई ना कोई और भी आता है। मैं आज सुबह नाश्ता नहीं करके आता यहाँ नीचे, क्योंकि यहाँ तो नाश्ता मिलता ही है। इसका कभी दुख नहीं होता। हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए इसलिए ये प्रसाद दिए जाते हैं। हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए इसलिए ये प्रसाद दिए जाते हैं। यानी आज जो कुछ भी दादा ने दिया ये प्रसाद के तौर पे है। कारण दीक्षा जी कहाँ दिख रही है भाई, कैसी है कारण दीक्षा? लेकिन इसका यकीन करके इस कारण दीक्षा को दूसरों को देखे तो देखो। माधव जोगेश, इसकी क्या पहचान होगी? एनीबडी? बहुत परेशान हो, गाड़ी नहीं बना रहा इसलिए जाओ, सुखी हो जाओगे। अच्छा,
बची हुई फेंक दी। करम वहां गया, दाढ़ी बना के आंगन में चढ़ गए। कहाँ है भाई? हंस मत। इसका तुम्हें अफसोस है, लेकिन ऐसा कहने से कितना अज्ञान बढ़ता जा रहा है। अगर तुम्हें अफसोस है तो तुम्हारा अज्ञान कितना बढ़ता जा रहा है। इसका कभी दुख नहीं होता। हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए इसलिए ये प्रसाद दिए जाते हैं, लेकिन उस प्रसाद के बारे में बुरे शब्द निकालते हो। लेकिन उस प्रसाद के बारे में बुरे शब्द निकालते हो और प्रसाद देने से डरते हो और प्रसाद देने से डरते हो। सुनिए पानी दो। प्रसाद देने से डरते हो। हमें अल्लाह मालिक से मिले हुए इस प्रसाद की हिफाजत की तरह से होनी चाहिए। यानी हमें ये अल्लाह मियाँ ने तुम्हें देने के लिए दिया है, इसलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। हमारी मजबूरी नहीं है तुमसे मिलने, लेकिन हमें ये प्रसाद तुमसे हमारा मिलना ये तुम्हारी मजबूरी है। जब आदम मैं हर संडे को ये नहीं कहता कि भाई मेहरबानी करके अनुष्ठान में आओ, मेहरबानी करके मुलाकात आरती सुनो। हफ्ते में एक दिन मैंने माना कि हफ्ते में एक दिन तुम्हारी छुट्टी है, तो आधा दिन इधर निकाल दो ना भाई। क्यों निकाल रही हो आधा दिन? तुम क्यों निकाल रहे हो आधा दिन? अपने जन्म के लिए। कोई दुनिया में ऐसा रास्ता नहीं है जो तुम्हारा अगला जन्म बना दे। लेकिन तुम मुझसे सवाल करोगे अगला जन्म ये क्या होता है? किसने देखा है अगला जन्म? कहाँ है अगला जन्म? हम अल्लाह मालिक से मिले हुए इस प्रसाद की हिफाजत अच्छी तरह से होनी चाहिए। पुरुष संदल का प्रसाद ये क्या चीज है? पुरुष संदल। माधव नहीं होंगे मेरे पास तो अब तो मैंने विसर्जन कर दिए। इनसे योगेश से पूछिए, अलका से पूछिए, मेरे पास करीब करीब कुतुबुद्दीन बाबा, ख्वाजा बंदे नवाज और मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम बाबा और पंत महाराज का तो प्रसाद देखिए 2 रखे उनके सामने आके। मुझे जब मैं गया हूँ तो ये सा प्रसाद उन्होंने दिया कि इसके ऊपर रोज तेल लगाओ ताकि इसका नहीं हो और ये जिंदगी भर रखा रहेगा। ये किसने दिया? कौन जाना? ये गुरु जी थे, उनका नाम था गुरु। क्या नाम? हाँ क्या नाम? खैर, मैंने वही अकेले देखे जिनके शरीर में दत्त महाराज, उनकी बीवी इतने प्यार से, गुरु माता इतने प्यार से मुझे खाना खिलाती थी बना के और सामने बैठ के। और है
आपको 56 भोग खिलाए थे उन्होंने, याद है? हाँ, 56 भोग खिलाए थे। उनका नाम था, इसका कभी दुख नहीं होता। हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए इसलिए प्रसाद दिए जाते हैं, लेकिन प्रसाद के बारे में बुरे शब्द निकालते हो और प्रसाद देने से डरते हो। हमें अल्लाह मालिक से मिले हुए इस प्रसाद की हिफाजत अच्छी तरह से होनी चाहिए। पुरुष संदल का प्रसाद ये क्या चीज है? पुरुष संदल का प्रसाद ये क्या चीज है? हाजी मलंग बाबा ने 800 वर्ष तपस्या करके अपने मालिक से, अपने परवरदिगार से मेहनत से कमाया हुआ ये दुआ है। मेहनत से कमाया हुआ ये दुआ है। उनका प्रसाद भी, हाजी मलंग बाबा का प्रसाद भी वो शायद ऊपर रखा है अलमारी में, उन्होंने भी किया। कमाया ये दुआ है, उसका अंशमात दुआ इस प्रसाद में है। अंशमात यानी इतनी सी चुटकी बराबर, लेकिन वो दुआ भी संभाली नहीं जाती। उसे पानी में छोड़ने के बाद दुआ पहाड़ पर जाता है और खाली नारियल पानी में जाता है। दुआ पहाड़ पे जाता है और खाली नारियल पानी में जाता है। तो त्योहार के दिन घर पर बनी मिठाई पड़ोसियों के घर भेजो और उस प्रेम से भेजी हुई मिठाई पड़ोसी से वापस लौटाने के बाद आपको जितना अफसोस लगेगा उतना ही अफसोस प्रसाद विसर्जन करने के कारण वापस आई हुई दुआ से हमें होता है। वापस आई हुई दुआ से हमें होता है। अच्छा, सीमा समझ गई ना? हाँ, सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, अब तुम देखना दिवाली के दिन एक पूरी थाली भरी हुई नमकीन 10 किस्म के होंगे। एक में सिर्फ मिठाई होगी, एक में सिर्फ गुजिया तली हुई होंगी पूरी, और ये यानी ये सब जो है 6-7 महीने चलता है। क्यों ये शर्मा क्यों रही है भाई? तेरी तारीफ कर रहा हूँ, कोई बददुआ थोड़ी दे रहा। और ये तारीफ किस लिए कर रहा हूँ? कोई बता सकता किस लिए कर रहा हूँ? 3-4 साल से शक्ल भी नहीं मिलती थी। 3-4 साल हो गए ये थाली पहुंचाएंगे। कोविड, अच्छा, तो बोले उनके पति देव बोले कोविड, तुम्हें हुआ था कोविड? हाँ, तुम्हें हुआ था कोविड? फिर करने का वापस आई हुई दुआ से हमें होता है उतना ही अफसोस प्रसाद विसर्जन करने के कारण वापस आई हुई दुआ से हमें होता है। हम लोग जो प्रसाद देते हैं, हम लोग अब कामकाज की जो प्रसाद देते हैं, हम लोग जो प्रसाद देते हैं उससे नफरत मत करो। हम लोग जो प्रसाद देते हैं उससे नफरत मत करो, उसे रखो, रख के क्या करो, हल्दी कुमकुम लगाओ, एक फूल रखो, नमस्कार करो, बस इतना काम। उससे नफरत मत करो। मरने के बाद वही दुआ आपके साथ जाएगा, मरने के बाद वही दुआ आपके साथ जाएगा। क्योंकि आज एक बात बताऊं आपको मैं, मरने के बाद वही दुआ तुम्हारे पास साथ जाएगा। इसका अर्थ क्या है? साक्षात अर्थ पूछ रहा हूं, आज के दिन तुम्हारे पास क्या है?
जी गुरु कृपा आशीर्वाद। है गुरु कृपा आशीर्वाद। क्या? गुरु कृपा आशीर्वाद। गुरु की गुरु कृपा आशीर्वाद। बेटा वो तो 7 जन्म और 7 पीढ़ी के लिए है, लेकिन आज के दिन उससे बड़ा आशीर्वाद है। उसको तो तुम संभाल नहीं सकती हो, लेकिन उसको संभालने के लिए बाबा ने इंतजाम किया है? क्या? महाकाल दिशा। वो भी दूसरों के लिए है। माधव तुम्हें पता है? कर्म में धर्म है? धर्म के साथ ओमकार, अमित बाप शेख का लड़का ओमकार। अमित बाप शेख का लड़का कौन है? तुम थे उसमें, तुम और अंजू थे वहां पर बेलगांव में, जब मुझे कार भेज के मुझे ख्वाजा बंदे नवाज साहब के यहाँ मैं गया हुआ था, वहां से मुझे बुलवाया। ख्वाजा बंदे नवाज साहब का सबसे छोटा बेटा अब्दुल नवाज शरीफ, उसका जन्म अब हुआ। अभी आगे का कुछ काम आज से और 2025 की बात, अभी वो मेरे ख्याल से 10 साल का हो गया, 10-11 साल का। इत्तेफाक से उन्हीं की जो मुलाकात है। ख्वाजा अब्दुल नवाज शरीफ ने आके कहा कि मुझे अल्लाह मियाँ ने अब मेरे बाप से भी बड़ा ओहदा दिया जो मेरे बाप ने मुझे नहीं दिया। तो उनका क्या, तो आपको याद है मैं और आप पलंग पे बैठे हुए थे और मैंने ये सवाल किया कि क्या ओहदा दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे अब्दुल नवाज शरीफ, अब्दुल परमात्मा को कहते हैं, नवाज शरीफ, नमाज नमाजने वाला, शराफत का नमाजने वाला, समझ गए? शराफत का नमाजने वाला। प्रसाद देते हैं, उससे नफरत मत करो, उससे नफरत मत करो। मरने के बाद वही दुआ आपके साथ आएगा, मरने के बाद वही दुआ आपके साथ आएगा। हमारा जीवन तत्व से अधिष्ठ होना चाहिए, तत्व से, कोई भी तत्व। आज आप जो कुछ भी आज आप सेवा कर रहे हैं, आपके घर पे प्रतिमाएं अनुष्ठान लगा रहे हैं, ये तत्व है। ये तत्व आपके साथ जाएगा, फिर यही तत्व आपके अगले जन्म फिर है आपका। कौन सा जन्म है? हैं? काजे जन्म, काजे जन्म के साथ कारण जन्म, वो उससे ऊंचा है। जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे परिवार के लिए उपयोग में नहीं लाया तो उसका क्या फायदा? परिवार के लिए, आज परिवार, ये परिवार और इस परिवार की जो दुआ मिली वो मेरे परिवार।
काया वाचा मन का ये शरीर, उसकी प्रवृत्ति कर्म अनुराग की, काया वाचा मन का ये शरीर, उसकी प्रवृत्ति कर्म ऋणानुबंध की तरफ जाने वाली है, कर्म ऋणानुबंध की तरफ जाने वाली है। यानी कौन सा कर्म बंध की तरफ जा, उनको जन्म ऋणानुबंध की तरफ भेजना है, उनको जन्म ऋणानुबंध के लिए भेजना है, यानी आत्म तत्व की तरफ भेजना है, यानी संजय प्रतिभा मत साफ करना है। और अगर ये काले हुए तो नहीं, अब मेरी बात सुन लो, इधर आओ। किसी को तुमने तैमा जैसा बांधते हुए देखा है? इधर आओ। अरे अभी खाना खाने के बाद, अरे पहले मेरी बात सुनो, खाना खाने के बाद ये सब फोटो उठाओ, यहाँ रखो, शैले उतारो, साफ करो। ये जब साफ हो जाएगा तब उसके बाद फोटो को वापस रख दो। करीब 3:30-4 बजे मैं नीचे आऊंगा और शैले मैं लगा नहीं, मैं शाम को लगा। उनको जन्म रात की तरफ भेजना है, यानी आत्म तत्व की तरफ भेजना है। हर महीने मिली हुई तनख्वाह अलमारी में नहीं रखते हुए, हर महीने की मिली हुई तनख्वाह अलमारी में नहीं रखते हुए परिवार के लिए खर्च करते हैं, परिवार के लिए खर्च करते हैं। हाँ बेटा, नमस्कार। हाँ भेजो। एक गाना सुना दूं? हाँ, एक गाना सुना रहा हूँ, सुनो। वो जब याद आए, बहुत याद आए, जन्म यार ऋणानुबंध मिटाए बुझाए मिटाए जन्म के लिए। बोल बोल बेटा। मैं तुझे थोड़ी देर के बाद फोन करूंगा, आधे घंटे 45 मिनट में करूंगा। जरा बस एक पेज रह गया मुलाकात का। अच्छा, यहीं से करूंगा, देवघर से। हर महीने मिली हुई तनख्वाह अलमारी में न रखते हुए परिवार के खर्च करते हैं, वैसे ही यहाँ से मिला हुआ ज्ञान भी अपने परिवार के लिए खर्च करना है। यहाँ से मिला हुआ ज्ञान भी अपने परिवार के लिए खर्च करना है। भगवान अपनी निगाह से भक्त की ओर देखता है, भगवान अपनी निगाह से भक्त की ओर देखता है, तब उन्हें कोई नुकसान नजर नहीं आता। भक्त की ओर देखता है तब उन्हें कोई नुकसान नजर नहीं आता। एक ही गुरु के भक्त हैं, लेकिन समानता क्यों नहीं है? एक ही गुरु के भक्त हैं मगर समानता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कम अधिक क्यों देखते हो? कम अधिक क्यों देखते हो? अगर तुमने मुझे उस वक्त ही मेरे पास खड़े होके क्या तो चाबी निकाल दो तो निकल जाती, कह के चलिए हम चाबी निकाल के रख देना, चाबी निकाल के रख देना। अब बीच में मेरा दिमाग तुमने नहीं, मैं तो इसलिए हट गई थी।
लेकिन हमें उस कर्म का डर है। कर्म से कहा कि मैं तुम्हें परमात्मा के दरबार में लेकिन परमात्मा के दरबार में लेकिन जाने के लिए आया हूँ, लेके जाने के लिए आया हूँ, इसलिए डरो मत। लेकिन हम तो जीवन से डरे हुए लोग हैं, हमें खुद का भी भरोसा नहीं है, तो मालिक पर भरोसा है ऐसा कैसे कह सकते हैं। एक बात बहुत पुरानी याद आ गई। दीपक को गुजरे हुए करीब 27 साल हो गए, 25 हो गए। तो दीपक ने इंजीनियरिंग किया, MA इंजीनियरिंग। लेकिन दादा ने कहा, दीपक के पिताजी ने कहा कि तुम ये इंजीनियरिंग का करके नौकरी मत करो, दादा से पूछो वो क्या चाहते हैं। दादा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो, और मैं तो लिख नहीं सकता, इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो तुम सब ये काम करो। तो दीपक का परिवार और दीपक बहुत गुस्से में, लेकिन उनके पिताजी ने क्या कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो दीपक को मानना पड़ा। है, ये सब बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन जो कहना चाहता हूं वो ये है कि जब दीपक जाने लगे, लीलाताई को कुछ बहुत विभूति आया था। जब दीपक का देहांत हो गया और दीपक को उठा के ले जाने वाले थे, तो एक आवाज आई कि दीपक को जमीन से उठा के चारपाई पे लिटा दो। दीपक को उठा के चारपाई पे लिटाला गया। तो उन्होंने क्या कि चारपाई का पहला जो कंधा है वो हाजी बाबा दे दिया। दूसरा उन्होंने क्या कि ख्वाजा सोमानी और जेंगे और सलीम बाबा एक तरफ, अब मुझे याद नहीं। ऐसे दीपक को उठा के उसके गेट से बाहर करके फिर उन्होंने कहा कि अब हम लोग जा रहे हैं, आप इनका सब। तो हमने इनको जन्नत में भेज दिया। अब इनकी आत्मा इनसे गई है, नहीं तो अभी तक इनकी आत्मा ही नहीं गई, ताकि ये हमें देख ले कि इसने इतनी सारी सेवा दादा की करी है, दादा के साथ जो अपनी जिंदगी बिताई है उसमें इसे क्या है। मैं उस बार वहां मौजूद था। दीपक के 13 दिन महीना 25 साल पुरानी बात याद आई। इस जीवन में जो अपेक्षित सुख चाहते हैं, अपेक्षित यानी आप जिस सुख को चाहते हैं उसको मालिक ने पहले ही बना कर रखा है। पहला नाम लो, फिर काम करो, बाद में दाम मिलेगा। पहला नाम लो, फिर काम करो, यानी पहले पूजा करो, फिर सेवा करो। इसका हमारे मार्ग का क्या है, पहले पूजा करो, जो ताकत जो शक्ति मिलती है वो दूसरों को दो, तब तुम्हें उसका दाम मिल जाएगा। लेकिन हम लोग पहले दाम लेना चाहते हैं, फिर काम, और बाद में फुर्सत मिले तो नाम लेना चाहते हैं। भगवान सबसे बाद में कहेंगे। जन्म लेने के बाद पहला नाम रखा जाता है, इसे याद रखो। जन्म लेने के बाद पहला नाम रखा जाता है, इसे याद रखो। अपने जीवन में कर्म दशा की परछाई आई है। अपने जीवन में कर्म दशा की परछाई आई है। देखो, अभी
आज के दिन भी अभी अब इसकी अलका की मदर की डेथ हुई, यानी मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ यहाँ इस, तो मैं इस ऊदी के डिब्बे में से इतनी सी ऊदी लेता, और वो मिट्टी उसकी छाती पे जाके रखता, छाती पे रखता हूँ और प्रार्थना क्या करता हूँ, बाबा इसी समय इसको तीसरा लो, अब तुम आग लगाओ या नहीं लगाओ, ये सब तुम्हारे संस्कार की बात है, लेकिन वो आत्मा दूसरे लोक में चली जाए। आज तक तुम्हें कभी ख्वाब में भी नहीं दिखी होगी, है? डैडी को देखिए, किसे डैडी को दिखी होंगी जरूर। इसके लिए मैंने इनकी चड्डा साहब की वाइफ का नाम इसलिए लिया कि सबसे पहले अगर कोई दादा को मिला तो इसकी अलका की मदद है, मेरी मदद, कहा तुम्हारी मदद, सॉरी। अब देखिए इनकी मदर में और इनमें कितना फर्क है। बाबूजी का मैं 12 बजे चला जाऊंगा और वो रात भर बैठा लो उन्हें बेचारियों को, अब बोलेंगे भी नहीं और कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम यहाँ पर 12 तो बज गए तो उसे अलका को यही छोड़ दोगे? 10:30 बजे जाना था, छोड़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चरण से स्पर्श। एक बात बताऊं तुम्हें, जिस मीटिंग में तुमने छोड़ा है उससे दुगनी मीटिंग में जाओ, उससे दुगनी मीटिंग की दुआ तुम्हें मिलेगी, जाओ ये भी करके देखो। प्रसाद इसके लिए दुआ लेते हैं लेकिन प्रसाद बढ़ता जा रहा है, ये प्रसाद बढ़ता जा रहा है, इसका तुम्हें अफसोस है, लेकिन ऐसा कहने से कितना ज्ञान बढ़ता जा रहा है इसका कभी दुख नहीं होता। हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए इसलिए ये प्रसाद दिए जाते हैं, ये प्रसाद दिए जाते हैं, हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए इसलिए दिए जाते हैं। माता मुझे नहीं मिले होंगे दादा के प्रसाद, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 30-40 तो मिले होंगे, और सबसे बाद में आखिरी एक प्रसाद मिला जब दादा ने मुझे आखिरी दफा बुलाया कि दीपक आया फोन के, दादा बुला रहे हैं, मैं उनके कह दो उनसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं आ सकता, तो उनके तुम आ जाओ, ऐसा मत करो, मैं दादा से ये नहीं कहूंगा, लेकिन तुम किसी से उधार ले लो, आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, तो क्या नाम था, जो ग्रीन पार्क में रहती थी ना, रामपाल की बड़ी बहन, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे 1000-2000 रुपए दे दो, मुझे पूना जाना है, तो बेचारी फौरन देती है, देती। तो मैं वो रुपए लेके और पूना पहुंचा तो
दादा ने क्या कि अब तुम ये 11 हफ्ते की ये सेवा, मैंने क्या पूजा हुई करूंगा मैं, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे ये 11 हफ्ते की पूजा करते करते मैं थक गया हूँ तुम्हारी। तो दादा बोले दीपक इसे निकाल दो। तो मैंने दीपक से किया, इसीलिए बुलाया था, निकाल दो। तो खैर मैं निकल के चलने लगा। मेरा एक पार्लर का होटल था, मैं उसमें ठहरा हुआ था, उसका पैसा भी दादा ने दिया। तो मैं चलने लगा और अपना सामान उठा के करवे रोड पे जा रहा था। पैसे नहीं थे, कैसे जाऊंगा, मैंने कोई बात नहीं है, बगैर टिकट के जाऊंगा तो अच्छी हो, अच्छा जेल हो जाए। तो मैं जब चल दिया तो दीपक आया कि गुरु की बात का बुरा नहीं मानते। मैंने कहा यार बुरा नहीं मानते, आज 22वां साल चल रहा है, कब तक बुरा नहीं मानते। तो उन्होंने, उसने दीपक ने कहा चलो तो मेरे साथ चलो। मैं कहा मरता क्या नहीं करता, मैं कहा चलो, ये दीपक कह रहा है चलते, तो मैं वापस गया। तो मुझे माधव एक प्रसाद दिया उसने, है नहीं, हाँ एक प्रसाद की पूजा करो, हर गुरुवार को कुतुबुद्दीन बाबा के दरगाह जाके एक बीड़ा लगाओ। तो मैंने क्या, फिर तुमने खर्चा बता दिया। ये पैसे कहाँ से लाऊंगा, नारियल खरीदूं, बीड़ा लगाऊं, ये कहाँ से लाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, अब जाओ, तुमसे मैं कह रहा हूँ ले जाओ। और देखो जिस दिन तुम ये इस प्रसाद की पहली पूजा करके और कुतुबुद्दीन बाबा के दरगाह जाओगे तो तुम्हारे पास एक आदमी आएगा मर्सिडीज के अंदर, और वो आके तुम्हारे पैर छुएगा। तो फिर मुझे बताना वो कौन थे। मिस्टर गुप्ता, बाटा के जनरल मैनेजर वेस्टर्न टीवी के मालिक है। वेस्टर्न टीवी के मालिक थे। हाँ, वेस्टर्न टीवी के मालिक, वेस्टर्न टीवी के मालिक मिस्टर गुप्ता मिले आके। हाँ, और उन्होंने मुझे कैलाश कॉलोनी में था, और वो मर्सिडीज में आए थे, और उन्होंने बताया कि बच्चे मुझे निकालना है, ये है वो है। तो वहां से ये सब फिर शुरू आपको वो नारियल नहीं दिए थे जो आपको बोला चलो इनमें से एक नहीं, वो जो एक नारियल जब 11 हफ्ते की पूजा हो गई तो 12वें हफ्ते उस नारियल को कुतुबुद्दीन बाबा किया। जब आपको चुनना था, आप परमार्थ लेना चाहते हो कि आर्थिक? नहीं, ये तो वहां कहा, उसमें उन्होंने कहा कि तुम अगर परमार्थ लेना चाहते हो तो सीधे हाथ का नारियल उठा लो, और अहिक लेना चाहते हो तो बाएं हाथ का उठा लो और चले जाओ। सारा मरता क्या नहीं करता। मैंने सोचा कि इनसे कई दफा मुलाकात में सुना है कि परमार्थ में अहिक है, अहिक में परमार्थ नहीं है, तो चलो परमार्थ ही उठाए लेते हैं। तो वो उठाला। इसका कभी दुख नहीं है। हमारी जिंदगी अच्छी बन जाए इसलिए ये प्रसाद दिए जाते हैं, लेकिन प्रसाद के बारे में बुरे शब्द निकालते हो और प्रसाद देने से डरते हो। हमें अल्लाह मालिक से मिले हुए इस प्रसाद की हिफाजत अच्छी तरह से होनी चाहिए। पुरुष संदल का प्रसाद ये क्या चीज है। पहले हम 50-50 प्रसाद बनाते थे। जब इसके उषा के फादर इन लॉ मिस्टर जोशी जब थे तो मैं और वो बनाते थे, और वो प्रसाद हम गुरु भक्तों में बांटते थे। गुरु संदल का प्रसाद क्या चीज है। हाजी मलंग बाबा ने 800 वर्ष तपस्या करके अपने मालिक से, परवरदिगार से मेहनत से कमाया हुआ ये दुआ है, उसका अंश मात्र दुआ इस प्रसाद में है। उसे पानी में छोड़ने के बाद
दुआ पहाड़ पर जाती है, उसे पानी में छोड़ने के बाद दुआ पहाड़ पर जाता है और खाली नारियल पानी में जाता है। त्योहार के दिन घर पर बनी मिठाई पड़ोसियों के घर भेजी और उस प्रेम से भेजी हुई मिठाई पड़ोसी से वापस लौटाने के बाद आपको जितना अफसोस लगेगा उतना ही अफसोस प्रसाद विसर्जन करने के कारण वापस आई हुई दुआ से हमें होता है। हम लोग जो प्रसाद देते हैं उससे नफरत मत करो। हम लोग जो प्रसाद देते हैं उससे नफरत मत करो। मरने के बाद वही दुआ आपके साथ आएगा। हमारा जीवन तत्व से अधिष्ठित होना है। हमारा आपके जीवन तत्व से अधिष्ठित यानी मिलना है। जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे परिवार के लिए उपयोग में नहीं लाया तो उसका क्या फायदा। काया वाचा मन का ये शरीर उसकी प्रवृत्ति कर्म ऋणानुबंध की तरफ जाने वाली है। उसको जन्म ऋणानुबंध की तरफ भेजना है, यानी आत्म तत्व की तरफ भेजना है। हर महीने मिली हुई तनख्वाह अलमारी में न रखते हुए परिवार के लिए खर्च करते हैं, वैसे ही यहाँ से मिला हुआ ज्ञान भी अपने परिवार के लिए खर्च करना है। भगवान अपनी निगाह से भक्त की ओर देखता है। भगवान अपनी निगाह से भक्त की ओर देखता है, तब उन्हें कोई नुकसान नजर नहीं आता। एक ही गुरु के भक्त हैं लेकिन समानता क्यों नहीं है। एक ही गुरु के भक्त हैं लेकिन समानता क्यों नहीं है। इस आदत को छोड़ना चाहिए। यानी ये आदमी, मैं भी भक्त हूँ, ये आदमी भी है, लेकिन ये झूठ बोलता है, ये करता वो करता है, इसे छोड़ना चाहिए। यदि किसी सुनार के सामने जेवर बनाने के लिए 10 तोला सोना रखा तो वो सोने को भट्टी में डालता है। हम भी आपको भट्टी में डालना चाहते हैं, लेकिन आप पहले इनकार करते हो। खुद में जितनी भी नुकसान करने वाली गुण हैं उनको इस संदल में जलाना है। इसलिए पहले संदल प्रसाद, प्रतिमा नहीं होती थी उस जमाने में, संदल प्रसाद देते थे। आप सबके पास प्रतिमाएं हैं? आपके पास नहीं है? क्या कह रही है? एक पादुका प्रतिमा, कारण प्रतिमा। हाँ, वो कारण प्रतिमा है। तो एक साई सफेद शके और एक कारण प्रतिमा, दो प्रतिमा है। अच्छा, तो मैं तुम्हें अभी हल्का जरा एक वो नारायणी प्रतिमा निकाल देगा अलमारी में से। नुकसान करने वाले गुण हैं उनको इस संदल में जलाना है, त्यागना है। संदल प्रसाद में मोहम्मद जिनानी बाबा साहब ने आपको एक अच्छी सीख शिष्ट लगाई है। उसके बावजूद एक खतरनाक आदत आपको लगी है, उसे आज से आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी शख्स को मिलने के लिए बुलाता हूँ, तुम पूछते हो उनको क्यों बुलाया। उनसे हमें कुछ सुनना होगा या उन्हीं को कुछ सुनाना होगा। तुम क्यों पूछते हो? किसी भक्त के साथ दरियाफ्त इंक्वायरी होती है, उसको हम कहते हैं कि अंदर मत आना, मुंह मत दिखाना। जब क्यों नहीं होता ऐसा भी पूछते हैं। यानी जब क्यों नहीं करते, अगर ये तुम कहते हो तो जब क्यों नहीं करते ऐसा भी पूछते हैं। इसके बाद तुम उस भक्त से मिलकर हमारे साथ क्या बातें हुई पूछते हो, तुम्हें क्या करना है। यानी तुम्हारी मेरी बात को यही गौर करना है, तुम्हें क्या करना है। उनका दुख देखना तुम्हारी ताकत के बाहर है। उनको जो दुख है वो देखना तुम्हारी ताकत के बाहर है। उनका दुख
दूर करने के लिए मालिक अपनी हस्ती से नहीं बैठा है। उनके जीवन से हम ऋणानुबंध विभक्त करते हैं, उनके जीवन से ऋणानुबंध, भक्त यानी एक दूसरे से या इकट्ठा क्यों करते हैं, और यहाँ वही आते हैं जिसे बाबा बुलाते हैं। और मेरा मानना इससे भी अलग है। हम सब 90% कर्म नेगेटिव कर्म से हम सब विभक्त थे, इसलिए बाबा ने हमें बुलाया। उसमें तुम लोग शरीफ मत होना, तुम अपना देख लेना। तुम्हारी ऐसी आदतों के कारण जिसको हम प्रसाद देते हैं उसको उनका पूरा फल मिलता नहीं, और हमस व उनको कुछ प्रसाद देना चाहते हैं। हमस जो दरगाह गए या मंदिर में गए तो जो प्रसाद देना चाहते हैं उसको तुम बहुत प्रेम से गाते हो, अंजू सो रही, कहना ठीक नहीं। मालिक ने तुम्हें यहाँ पहले क्यों भेजा, इसके बारे में विचार करो और उनका शुक्रिया अदा करो। बाहर से आने वाली दुआ दुनिया बाबा से पहले तुमसे मिलने वाली है, बाबा से पहले तुमसे मिलने वाली है। इसके बारे में थोड़ा सोचो। मेरे जीवन से ये बुरी आदत कैसे निकल जाएगी, इसका चिंतन होना चाहिए, इसका चिंतन होना चाहिए। जब बाबा के सामने एक बत्ती लगाना मुश्किल था, जब बाबा के सामने एक बत्ती लगाना मुश्किल था, तब हम किसी के सामने झुके नहीं, इसे तुमने देखा है। उस बात का तुम्हें नाज होना चाहिए। हम गुरु तत्व से कितने एक निष्ठ हैं। कभी तुम्हारे मन में विचार आता है, ये सबने सोचना चाहिए। हम गुरु तत्व से कितने एक साथ हैं, ये विचार करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि गुरु ने हमें क्या दिया है। इसीलिए जब दादा सलीम बाबा के दरगाह जाते थे तो वहां के कव्वाल से कहते थे कि वो सी कव्वाली सुनाओ, मुझे आपने बुलाया ये कर्म नहीं तो क्या है। तेरे सर का मैं गधा हूं, मुझे आपने बुलाया ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, यानी मर्तबा ओम प्रकाश, मर्तबा, हाँ, औदा। कभी तुम्हारे मन में विचार आता है कि ये फलाना आदमी यहाँ क्यों आता है, पूछता हूँ तुम यहाँ क्यों आए। हम कोई पीछे बैठे हुए भक्त को आगे बुलाते हैं। यहाँ नजदीक और दूर का सवाल नहीं है, यहाँ नजदीक और दूर का सवाल नहीं है। बिगड़े हुए ख्याल लेकर यहाँ नहीं आना। आइंदा ऐसी बात नजर आई तो मैं आपको मनाऊंगा और ना समझाऊंगा। यहाँ पर आप हाजिर होना आपके लिए और कार्य के लिए ठीक नहीं है, और इसलिए आप यहाँ मत आइए, ऐसा कहना पड़ेगा। हमने आदरणीय बन जाना चाहिए, हमने आदरणीय बनना चाहिए, दूसरों की इज्जत करना बन जाना चाहिए। आज वैचारिक बने, यहाँ कोई तमाशा नहीं है। परमात्मा की निगाह से उस भक्त का कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा सोचना चाहिए। बड़े परलोक से हम आते हैं। योगी अखंड तपश्चर्या करते हैं। भगवान से एक क्षण मिलने के लिए हम तुम्हारे साथ 2 घंटे बैठते हैं। तुम्हारे पास ताकत नहीं, इसलिए हमारी अनन्य साधारण शक्ति तुम्हें नजर नहीं आती। परवरदिगार के सामने बैठते हो, लेकिन तुम्हें आदत नहीं है अच्छे से अच्छे प्रेम और विनम्रता लेकिन यहाँ बैठना है। आपकी यहाँ की बैठक मानी पवित्र होनी चाहिए, आपकी यहाँ की बैठक मानी पवित्र होनी चाहिए। अथक तपश्चर्या करने के बाद एक ही क्षण के लिए
भगवान से भेंट होती है और हम यहाँ घंटों तक आपको साथ लेकर बैठते हैं। हम कहते हैं वैसा आचरण रखो। यानी ये बहुत दादा थे तो कुतुबुद्दीन बाबा की सबसे लंबी अगर आखिरी मुलाकात थी तो वो उनकी थी। कम से कम 3 दिन 10-10 घंटे। और जब वो जाते थे कुतुबुद्दीन बाबा तो दादा गिर पड़ते थे और उनको दीपक बाकायदा उठाते और सुलाता था। नीचे ऊपर तक ले जाना मुश्किल था। वहां पर गोवा के अंदर तो दादा सो जाते थे। फिर दूसरे दिन सुबह को उठ के चाय पीते था, कुछ नाश्ता करके फिर मुलाकात लेकर बैठते हैं। हम कहते हैं वैसा आचरण रखो। हम तुम्हारे घर का नौकर बन जाएंगे। हम तुम्हारे घर का नौकर बन जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर तुमने हमारे वो करी तो हम यहाँ हमारी शक्ति हर वक्त मौजूद होगी। और ये मैं मानता हूँ, आप लोग माने नहीं माने लेकिन सुन जरूर ले। अगर गोवा में शक्तिपीठ की स्थापना है तो उसका अंश ये है, ये बीच वाला। आप लोग तो नहीं थे, ये ओम प्रकाश वगैरह ये है, इन सबके साथ है। हम कहते हैं वैसा आचरण रखो। हम तुम्हारे घर का नौकर बन जाएंगे। हम एक भक्त को समझाकर सबको ज्ञान देते हैं। हम एक भक्त को समझाकर सबको ज्ञान देते हैं। एक भक्त को समझाकर ज्ञान देते हैं। तुम जन्मों तक दूसरा कहते आए। हम दूसरा नहीं है, एक है। हम सब एक हैं। 2 हाथ होते हैं पहचान के लिए, दायां और बायां। ऐसे कहते हैं। तुम्हारा आचार विचार निष्ठा प्रेम एक ही होना चाहिए। कार्य की स्थापना विश्व शांति के लिए है। कार्य की स्थापना विश्व शांति के लिए है। अकेला होने से एकजुट नहीं होंगे। अकेला होने से एकजुट नहीं होंगे। ज्यादा होने चाहिए। सबके जीवन से हम दर्दी निकालेंगे। दर्दी जो प्रतिकूलता निकालेंगे। प्रतिकूलता ये नहीं गंदगी, लेकिन जो तुम्हारे प्रतिकूल कर्म तुम्हारे हैं वो हम निकालेंगे। उसकी एकजुट होगी। ज्यादा होने चाहिए। सबसे जीवन में हमदर्दी निकलेगी। उसकी आवाज कैसी होगी? हम एक हैं, इसकी संभावना करो। मैं आपका ताबेदार हूं। नवाज साहब कहते हैं मैं आपका ताबेदार गुलाम हूं। हम अल्लाह से प्रेम लेकर आए हैं। मैं आपका ताबेदार हूँ, गुलाम हूँ। हम अल्लाह से प्रेम लेकर आए हैं, वे मेरे लिए नहीं है। हम अल्लाह से जो प्रेम लेके आए हैं वो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए। वो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। गुलाब की खुशबू दूसरों के लिए होती है। गुलाब की खुशबू दूसरों के लिए होती है। 5 झाड़ होते हैं। 5 झाड़, पेड़ ना, ये झाड़ होते हैं। हर एक फूल में खुशबू है। उनको बनाने वाली कुदरत एक है। उनको बनाने यानी 5 फूल अलग अलग हैं, उनकी खुशबू एक है, लेकिन उनको बनाने वाले एक हैं। यहाँ भी एक झाड़ बन रहा है। झाड़ है, यहाँ भी एक झाड़ बन रहा है। फिर आप में एक और उसमें एक ऐसा क्यों नजर आता है आपको? फिर ये दूसरा है, ये एक, ये तीसरा है, ये चौथा, ऐसा क्यों नजर आता है? अज्ञान को आगे मत बढ़ाओ। अज्ञान को आगे मत बढ़ाओ। हुक्म दिया कि सेवा करके विश्व शांति करो।
हुक्म दिया कि सेवा करके विश्व शांति करो, आप इस कार्य में लगेंगे तो आपको भी दुआ मिलेगी। आप इस कार्य में लगेंगे तो आपको भी दुआ लगेगी। इसीलिए आपसे रोज हर साधना के बाद आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस संडे की मुलाकात, 3 चीजें इम्पोर्टेंट दादा छोड़ के गए हैं, वो है ओमकार साधना, आरती साधना एंड मुलाकात साधना। एनी सवाल? कल कुलदीप का फोन आया था, मैंने कहा भाई मैं क्या समझा। कोई सवाल नहीं? बाबूजी मेरा सवाल था, ये तीनों जो साधना है, आरती साधना, मुलाकात साधना, ओमकार साधना, ये तीनों की गति जो है वो अलग अलग है या एक ही है? एक तुम्हारे भेजे के लिए है, एक तुम्हारे खाने के लिए है और एक उसको निकालने। सुबह रात को खा के सोते हो, सुबह को जाते हो। तो सब लोग सोते हैं, सब लोग यही करते हैं। बाबूजी मेरे लिए प्रश्न क्यों आ? क्योंकि इस दुनिया में एक ही कौम ऐसी है जो ईमानदार है। अच्छा, कोई सवाल नहीं? दुश्मन कोई सवाल? हाँ बोलिए। 1 मिनट यार, शारदा यार तू 5 तारीख को आजा भंडारे में, विजयदशमी के दिन। और ये बहुत ही कन्वीनियंट होगा क्योंकि आप पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसे करना है भी उसी की तैयारी चल रही है। कंफ्यूज हूँ। क्या वहाँ भंडारा कर रहा है तू? काफी हद तक डब्बे बनाएंगे बाबूजी। अलका पत्तने ला रही है, पीछे वैसे पेपर ट्रे नहीं होंगी तो पत्रों में खिलाएगी, वो से मैं कोरियर करता हूँ तुझे। मैं तो बाबूजी वही हूँ। है? मैं तो वही हूँ आपके पास। 100% बेटा, 1000%। तभी तो ये जलता है। जी क्या पूछ रही थी आप? आप यहाँ आइए। हाँ। कल लगाएंगे 11 रुपए के साथ में। आपने बोला कि आप विसर्जन नहीं करेंगे, तो हम सर्व मंगल मांगेंगे। और व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, नवरात्रि का उपवास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखिए मैं तो रखता नहीं उपवास। हाँ ये जरूर है कि दिन में खाना, रात को एक बहुत खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सुबह को चाय पीता हूँ, फिर 1 कटोरी में दही कुछ वो मिला के वो खाता हूँ, फिर उसके बाद ये सबसे निपटता हूँ, फिर जाता हूँ थोड़ा सा साबूदाना खाता हूँ, रात को फिर 1 पराठा खाता हूँ। लिख लो मीनो। हमारे
आपके लिए लाएंगे तब लिख लेंगे हम। ठीक है। क्या कह रहा है? कुछ दिन न्यास नहीं करना, नवरात्र में नहीं करना, नवरात्र में अभी दुआ धारण करनी है, ये तो हमें कर्म को विसर्जन करने की। मैं तो सोच रहा था कि अपनी तो साधना रखे ही ना। नहीं, सोच रहा था मैं कि क्या अब क्या काफी हो गया है साधना का, तो लेकिन फिर सोचता हूँ कि नाम स्मरण में तो आप लोग सब सुबह को आइए, छुट्टी तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप निवेदन को अगर सुबह नहीं सुन सकते, जो लोग बिजनेसमैन है वो सुबह को आ जाएं, ताकि लोग शाम को आए। और 5 तारीख को भंडारा है, देखिए वो दोनों बैठी हुई डिस्कशन चल रहा है भंडारे का, कागज पेंसिल पे। जेब एक है और डिस्कशन 50 है। चलो चिंतन अवस्था में बैठो।
सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पणावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, उपासनेला धरण चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नभावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय दानी, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को, सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। शुक्रिया बाबूजी, आपका लैपटॉप म्यूट पे है। म्यूट पे है बाबूजी आपका लैपटॉप। योगेश भैया को अब ठीक है बाबूजी। किसकी आवाज आई? आपकी आवाज आई। तुम्हारे दोस्त पूछ रहा है किसकी आवाज है? इसकी आवाज आई, अनम्यूट हो गया। योगेश भैया अनम्यूट हो गया, म्यूट था, बंद हो गया था, आवाज खोल दिया। अरे सुबी, सुबी, तुम्हारी फ्रेंड मुझे नमस्कार कर रही, जल्दी आओ।